मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे इंशाल्लाह। और आज मैं आपको एक्सरसाइज रिव्यू एक्सरसाइज है चैप्टर नंबर 9 की, जो क्लास 9 मैथ से है रिलेटेड, और ये मैं कराने जा रहा हूँ। और आज की वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है क्योंकि इस एक्सरसाइज से कम अज कम जो है 5 नंबर के जो है वो क्वेश्चन आने वाले हैं। कम अज कम 5 नंबर हर सूरत में आपको इंशाल्लाह मिल जाएंगे। मैं आपको गारंटी से कह रहा हूँ, इंशाल्लाह आपको समझ भी आएगी और आप आसानी से इस एक्सरसाइज को कर भी लेंगे। एक तो आपको मैं ये बता दूं कि एक एमसीक्यू 100% इस एक्सरसाइज से आएगा, वो जरूर आएगा। और मिड पॉइंट 2 नंबर का आने वाला है, डिस्टेंस फार्मूला 2 नंबर का आने वाला है, और एक डिफाइन आने वाली है। तो हो सकता है कि 7 नंबर पे आपको इस चैप्टर से मिल जाए। बहुत इंपॉर्टेंट है, छोड़ना नहीं है, किसी सूरत में भी नहीं छोड़ना, और वीडियो को स्किप नहीं करना, पूरी वीडियो आपने देखनी है। और अगर आपने अच्छे नंबर लेने हैं 9th क्लास मैथ में तो इस वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि इसमें 7 नंबर आपको मिलेंगे 2024 के पेपर में। तो चलता हूं मैं वीडियो की तरफ, और ये मैं एमसीक्यूज करा रहा हूँ। एमसीक्यूज को इंशाल्लाह जो है सॉल्व करके आपको समझाऊंगा, तो आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाए। तो इसमें जो ये मैंने ऑलरेडी पहले से एमसीक्यूज की जो एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1 लिखा हुआ है, अब मैंने आपको इसको समझाना है कि ये करना कैसे है। तुक्के नहीं लगाने मेरे भाई, तुक्के नहीं लगाएगा। तुक्के लगाने हैं तो वीडियो ना देखें, आप चले जाएं सीधे किताब पर जाएं और वहां पर रट्टे मार लें, लेकिन रट्टा हमेशा भूल जाता है, ये ध्यान में रखिएगा। और जब आपको कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे तो आप इंशाल्लाह खुद सॉल्व करके एमसीक्यूज को टिक कर लेंगे। ये सबसे आसान है, क्योंकि ये 2 नंबर भी आप आसानी से कर सकते हैं। 2 नंबर का आपका क्वेश्चन आएगा, और आप जो है वह एमसीक्यूज को भी बिल्कुल 100% करोगे। आपको इधर उधर देखने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। एग्जाम सेंटर में जब इधर उधर देखते हैं तो आप अपना कॉन्फिडेंस लूज कर जाते हैं, आप डर जाते हैं, और आपको जो कुछ आ रहा होता है दिमाग में वो भी भूल जाता है। इसलिए आप इस एमसीक्यूज को अच्छे तरीके से समझें, वीडियो को स्किप ना करें, पूरी वीडियो देखें, इंशाल्लाह आपका फायदा होने वाला है। तो इसमें है क्वेश्चन नंबर 1, चूज द करेक्ट आंसर। पहला एमसीक्यूज है डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट 00 एंड 11। अब यहाँ पर ऑप्शन दी हुई है a इक्वल टू 0, b इक्वल टू 1, c इक्वल टू 2 एंड d इक्वल टू 2 का स्क्वायर रूट। अब हमें सबसे पहले डिस्टेंस फार्मूला आना चाहिए। तो डिस्टेंस फार्मूला जो हमारे पास है वो है अंडर रूट, यहाँ पर x2 माइनस x1 इसका मॉड बनाएंगे, प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ये है फार्मूला। अब इस फार्मूले से आप डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स निकाल सकते हो आसानी के साथ। अच्छा जी, यहाँ पर आपका देखिए पहला पॉइंट है 0 0, तो यहाँ पर आपका ये x1 हो गया और दूसरा y1 हो गया। ये पहला x2 हो गया, सेकंड y2 हो गया। तो अब आपने ये वैल्यू यहाँ पुट कर देनी है। तो x2 आपके पास क्या है 1, x1 कितना है 0, ये स्क्वायर बना देंगे। y2 आपके पास है 1 माइनस y1 क्या है आपके पास 0, ये स्क्वायर हो गया। अब आपने करना है 1 में से 0 गया 1, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 1 प्लस 1, 1 और 1 2, 2 का रूट। ये आपका आंसर आ गया है इस पहले एमसीक्यूज का। तो अब देखेंगे हम ऑप्शन में देखेंगे, पहले का 0 नहीं है, यहाँ पर 0, 1 भी नहीं है, 2 भी नहीं है, 2 का रूट, 2 का रूट। ये आपका डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, और ये आपका आंसर है। इस तरह आपने एमसीक्यूज को करना है, सॉल्व करके करना है, आसान हो जाएगा आपके लिए। तो सेकंड इसका जो है, अब मैं सेकंड एमसीक्यूज पे जाता हूं। यहां पर देखें डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट 1 0 0 1 इज, अब ऑप्शन आपके पास है a0, b1, c2 का रूट एंड d2। तो यहां पर अगर हम लें तो ये यही फार्मूला लगेगा डिस्टेंस के लिए। x2 हमारे पास है 0 माइनस
ये हमारे पास x2 है, ये x1 है, ये y2 है, ये y1 है। तो 0 माइनस 1, यहाँ पर मॉड का साइन लगाएंगे, स्क्वायर बना देंगे। y2 हमारे पास है 1 माइनस 0 स्क्वायर। अब देखें यहाँ पर, तो ये -1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 रूट, और ये भी 2 का रूट आ गया आपका डिस्टेंस फार्मूला। अब आप देखें कहाँ पर ये ऑप्शन बनती है, कहाँ पर ये 2 का रूट इसमें ऑप्शन में आता है। तो ए में नहीं है, बी में नहीं है, सी में आ गया है। तो सी का देखें यहाँ पर ये आंसर, ये आपका करेक्ट आंसर होगा 2 का रूट एंड 2 का रूट। तो इस तरह आपका सेकंड डिस्टेंस और एमसीक्यूज भी आपका हल हो चुका है। अब थर्ड पे जाते हैं। थर्ड एमसीक्यूज हमारे पास है मिड पॉइंट ऑफ द पॉइंट्स 2 2 एंड 0 0। सबसे पहले आपको मिड पॉइंट का फार्मूला आना चाहिए। मिड पॉइंट, जो कि मैंने आपको पिछली वीडियो में इसमें कराया था। तो यहाँ पर x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2, फिर y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2। ये फार्मूला है मिड पॉइंट का। अब यहाँ पर देखें थर्ड एमसीक्यूज में जाए तो मिड पॉइंट ये आपका पहला पेयर है। तो इसकी पहली वैल्यू आपकी x1 होगी, सेकंड y1 होगी, x2 y2। तो यहाँ पर 2 है, 2 प्लस 2, क्योंकि सेकंड में सॉरी x1 2 है, तो ये आपका 0 है, x2 डिवाइडेड बाय 2। यहाँ पर y1 हमारे पास 2 है और y2 हमारे पास 0 है। मिड पॉइंट 2 बाय 2, 2 बाय 2। आप इस 2 को डिवाइड करें 1 और 1। ये आपका एमसीक्यूज का आंसर आ गया है, जिसे आप तलाश करें थर्ड में। तो आपकी जो पहला ए ऑप्शन है उसके अंदर ये मिल रहा है 1 1। तो ये अभी देखें 1 1 है। तो ये आपका थर्ड एमसीक्यूज भी हल हो चुका है। अब चलते हैं हम फोर्थ एमसीक्यूज पर। फोर्थ एमसीक्यूज हमारे पास मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट ऑफ द पॉइंट 2 -2 एंड 2। तो हमने यही फार्मूला है हमारे मिड पॉइंट का भी। तो x1 हमारे पास है 2 प्लस x2 हमारे पास -2 है डिवाइडेड बाय 2। y1 हमारे पास है -2 प्लस, और y2 हमारे पास है 2 डिवाइडेड बाय 2। तो 2 -2 डिवाइडेड बाय 2, ये 2 से 2 गया 0, 0 बाय 2, 0 बाय 2, 0 बाय 2, 0 और 0। आप देखें ये ऑप्शन हम ढूंढते हैं चौथे में। तो ये हमारी सी ऑप्शन है। तो सी ऑप्शन में 0 0 है, तो ये हमारा सी वाला जो है वो करेक्ट हो गया हमारा आंसर। तो हमारे ये 4 एमसीक्यूज हो चुके हैं। अब हम चलते हैं यहाँ पर फिफ्थ। अ ट्राइंगल हैविंग ऑल साइड इक्वल इज कॉल्ड। ऐसी ट्राइंगल जिसकी तमाम साइड इक्वल हो। मिसाल के तौर पर आपके पास ये ट्राइंगल है। अब आप देखें ये ट्राइंगल है, अगर ये भी 2 सेंटीमीटर की है आपके पास, ये भी 2 सेंटीमीटर की है, ये भी 2 सेंटीमीटर की है, तो इसकी तमाम साइड इक्वल हैं। तो इसलिए इसकी जो ट्राइंगल होगी वो इक्विलैटरल ट्राइंगल कहलाएगी। अब हम ऑप्शन ढूंढते हैं इक्विलैटरल ट्राइंगल। ट्राइंगल हैविंग ऑल साइड इक्वल इज कॉल्ड आइसोस्केलेस स्केलेंस इक्विलैटरल ट्राइंगल। यहाँ पर मिल गई आपके सी आंसर आपका करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है a triangle having all side equal is called। अब all side equal है, सॉरी ये मैं 1 मिनट देखता हूं।
क्योंकि ऑल साइड, दोनों के ऑल साइड ट्राइंगल है इक्वल, तो ये ऑप्शन आपके पास गलत हो सकती है, क्योंकि ऑल साइड इक्वल होंगे तो आपके जो है ये आपकी नहीं हो सकती। तो ये आप देखें, अगर इसकी ये सवाल आपका जो है ये ऑल साइड नहीं है, ये ट्राइंगल ऑल साइड नहीं है, ये टू साइड है, नहीं सॉरी थ्री साइड, ये भी नहीं होगी। टू, अगर ये सवाल आ जाता है आ ट्राइंगल हैविंग टू साइड इक्वल इज कॉल्ड, अगर दो साइडें इक्वल हो जाए आपकी, दो साइडें इक्वल हो जाए तो आप, यानी कि मकसद ये है कि अगर ये ट्राइंगल है आपके पास, ये दो 2 सेंटीमीटर की, ये भी 2 सेंटीमीटर की है, और ये थर्ड आपकी मुख्तलिफ है 3 सेंटीमीटर की, तो ये दो साइडें आपकी इक्वल है, तो आप इसको बोलेंगे आइसोस्केलस ट्राइंगल। तो ए ऑप्शन जो है आपकी वो ठीक हो जाएगी। अच्छा, मैं आपको ये बता दूं इसके बारे में कि आपकी ये साइडें कैसे इक्वल होती हैं कैसे नहीं होती, क्योंकि ये करना ज़रूरी है, एमसीक्यूज भी आ जाता है और बाद बात ये जो है ना वो शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है, डिफाइन आ जाती है कि आपका। तो आपको मैं ये बता दूं कि जो इक्विलैटरल जो होती है, ये एमसीक्यूज आपके कंप्लीट हो चुके हैं। इक्विलैटरल इक्विलैटरल ट्राइंगल, इसमें इक्विलैटरल में तमाम जो साइड्स होती हैं, थ्री साइड वो इक्वल होती हैं, थ्री साइड इक्वल, और इसकी जो डायग्राम है वो यहाँ पर ये बनी हुई है। अगर आपके पास हो आइसोस्केल ट्राइंगल, तो इसकी टू साइड इक्वल होती है, ये जैसे कि आपकी ये दो साइड है 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर, ये इक्विलैटरल, ये आपकी आइसोस्केल ट्राइंगल की। अच्छा, एक और होती है आपके पास, वो होती है स्केलन। जो स्केलन उसकी है, उसकी थ्री साइड जो होती है वो डिफरेंट होती है, हर साइड मुख्तलिफ होगी। इसके ट्राइंगल के आप बना सकते हैं कि यहाँ पर ये बड़ी हो गई, ये और बड़ी हो गई, ये फर्क करो 1 सेंटीमीटर की है, ये 3 सेंटीमीटर की है, और ये 5 सेंटीमीटर की है। अब इसके ऑल साइड जो है वो डिफरेंट है, तो ये स्केलन ट्राइंगल हो गई है। तो नेक्स्ट है जो वो एमसीक्यूज का क्वेश्चन है वो करते हैं। तो नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 2, ट्रू एंड फॉल्स, सही एंड गलत। आपने करना है कि इसमें से कौन से करेक्ट हैं कौन से फॉल्स हैं। तो ये है आपका पहला, अ लाइन हैज टू एंड पॉइंट, तो एक लाइन के दो एंड पॉइंट नहीं होते, एक ही पॉइंट होते हैं, इसलिए ये हो गया फॉल्स। नेक्स्ट है, अ लाइन सेगमेंट हैज वन एंड पॉइंट वन नहीं होता, ये भी आपका फॉल्स हो गया। अ ट्राइंगल इज फॉर्म्ड बाय 3 कोलिनियर पॉइंट, ये भी नहीं है, ये भी आपका फॉल्स है। नेक्स्ट है, ईच साइड ऑफ ट्राइंगल हैज 2 कोलिनियर वर्टेक्स, तो आपका ये करेक्ट है। द एंड पॉइंट ऑफ ईच साइड ऑफ रेक्टेंगल द कोलिनियर, ट्रू। All the points that lie on the axis are collinear, true. Origin is the only point collinear with the points of both axes separately, बिल्कुल correct है।
ये आपका जो है ट्रू फॉल्स वाला क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया है। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 3 है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इंतहाई इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट्स ए और बी। मैंने क्वेश्चन लिख लिया ऑलरेडी, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आसान है। पीछे भी मैंने पिछली वीडियो में भी आपको ये लेक्चर आपको करवाया हुआ है, तो आप दोबारा करा देता हूँ ताकि आपको अच्छे तरीके से जहन में बैठ जाए और आप आसानी से 2 नंबर हासिल कर सकें। तो ये है डिस्टेंस फार्मूला। तो डिस्टेंस फार्मूला जो आपके पास है वो है x1 x2 माइनस x1 मॉड का स्क्वायर प्लस y1 प्लस y2 मॉड, और ये अंडर रूट, ये आपका फार्मूला है। डी लिखें। अब देखें यहाँ पर पहला x1 है और इसका x2 है, ये x1 हो गया, ये x2 हो गया, ये y1 हो गया, ये y2 हो गया। अब मेरे ख्याल में आपको बार बार पढ़ाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको समझ आ गया कि x1 कौन सा है, x2 कौन सा है, y1 कौन सा है, y2 कौन सा है, इजीली कर जाओगे। तो यहाँ पर x2 आपके पास है 3 माइनस 6 स्क्वायर प्लस, इसको स्क्वायर बना दें, y1 आपके पास है 3, सॉरी यहाँ पर ये y2 माइनस y1 लिखोगे, तो ये आ गया -3 माइनस 3, ये स्क्वायर हो गया। डिस्टेंस फार्मूला, अब 6 से 3 निकाल दें तो -3 बन जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, ये -6 होगा स्क्वायर, जी हो गया, ये 9 हो गया, ये 36 हो गया, रूट यहाँ पर दोनों को प्लस करें 45 डी डिस्टेंस। ये आपका आंसर आ चुका है। अगर इसे मजीद हल करना चाहो तो आप कर सकते हो, 45 के फैक्टर बना लो, 3 1 3 5 15, तो ये आगे इसके पेयर नहीं बनते, तो यहीं पर ये आंसर ठीक है, आगे मजीद हल इसे ना करें, यहीं पर इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है इसका डिस्टेंस निकालना है, तो ये x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, तो यहाँ पर x2 आपका क्या है, हमारे पास है x2 है 1, इसमें से माइनस कर देंगे 7 को, y2 हमारे पास है -1, माइनस करेंगे 5 को, तो ये -6 का स्क्वायर, ये -6 का स्क्वायर, 36, यहाँ पर भी 36, और ये हो गया 72। डी आपका आंसर 72 है। अगर इसे मजीद हल करना चाहे आप कर सकते हैं, 72 को फैक्टर बनाए 3 पर, 3 2 6 1 आ जाएगा, 3 4 12, अच्छा ये, बल्कि आप इस तरह करें, इसके फैक्टर बना दें, वो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि फैक्टर बनाने से आसान हो जाता है। 72 तो 2 पे गया, 2 3 6 2, फिर अगेन 18 आ गया, फिर 2 पे जाएगा 9 आ जाएगा, फिर 3 पर 3 3 9, 3 1 3। अब आपके पास ये पेयर बन गया है, 2 का पेयर बन गया, इधर 3 का पेयर बन गया, और ये 2 आपका बच गया। तो ये जो इसके स्क्वायर है वो स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएंगे, और ये 2 अंदर रह जाएगा, तो ये 3 2 6, 2 का रूट, ये आपका आंसर
आ गया। इसी तरह इसके भी फैक्टर बना लें ताकि आप जो है ना वो बुक वाला आंसर ले लें। तो 45, 3 1 3, फिर 3 5 15, 5 1 5, ये पेयर बन गया। तो ये हो गया 3 का स्क्वायर और 5। अब जो स्क्वायर है वो रूट को कैंसिल करके बाहर आ जाएगा और 5 का रूट, और ये आपका बुक वाला आंसर आ चुका है। तो ये दोनों क्वेश्चंस हो चुके हैं। अब जो मैं आपको करा रहा हूँ वो थर्ड क्वेश्चन। जो कि आखिरी है क्वेश्चन नंबर 3 का। इसमें 3 ही पार्ट है। तो ये हमारे पास है 0 0 पहला पेयर, -4 एंड -3। फार्मूला मैंने लिखा रहना दिया है क्योंकि इसी फार्मूले में मैंने वैल्यू पुट करनी है ताकि आपका भी टाइम बचे, मेरा भी टाइम बच जाए। तो डी x2 आपके पास है -4 -0, y2 हमारे पास है -3 -0 हो जाएगा। ये -4 का स्क्वायर -3 का स्क्वायर, ये हो गया 16 + 9 25 का रूट, और 25 का रूट जब लेंगे तो ये आपके पास हो जाएगा 5। इसका आंसर आ जाएगा। एक्सक्यूज मी। तो ये 5 हो गया, ये भी आपका हल हो गया है। आपका डिस्टेंस फार्मूला आपका कंप्लीट हो चुका है। तो अब जो है इसका क्वेश्चन नंबर 4 है जो कि वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट अक्सर आता है पेपरों में। तो नेक्स्ट जो है वो हम इसका 4 पार्ट करते हैं। तो नेक्स्ट ये क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड द मिड पॉइंट बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट। तो ये दो पेयर दिए हुए हैं ए पार्ट में, ये बी पार्ट है, इसमें दो पेयर दिए हुए हैं, इसके भी 3 पार्ट्स हैं। इंतहाई आसान है। तो आपको फार्मूला आना चाहिए। तो अगर इसको आप लेट करना चाहें तो लेट के तरीके से भी आप कर सकते हैं। लेट में ये हो जाएगा कि इसको इसके साथ ए लगा देंगे, इसके साथ बी लगा देंगे। तो बस यही है। अगर ड्रैग करना चाहें तो फिर भी आप कर सकते हैं। इसमें कोई आपका सवाल गलत नहीं होगा मेरे भाई, आपके नंबर हर सूरत में मिलेंगे। तो ये मिड पॉइंट में आपका फार्मूला लिख रहा हूँ। मिड पॉइंट एम, ये x1 + x2 डिवाइडेड बाई 2, y1 + y2 डिवाइडेड बाई 2। तो इसमें x1 आपका जो है ये x2 है, ये y1 है, ये y2 है। तो x1 क्या है 6 है, 6 + 4 डिवाइडेड बाई 2, y1 हमारे पास है 6 -2, y2 हो गया हमारे पास डिवाइडेड बाई 2। तो ये हमारे पास हो गया 10 10/2। ये हो गया 6 में से 2 निकाल दें 4 4/2। 10 को 2 पर डिवाइड करें 5, यहाँ पर 2। ये आपका आंसर आ चुका है मिड पॉइंट का। इसी तरह अब हम जो है यहाँ पर करते हैं मिड पॉइंट m, x1 + x2 डिवाइडेड बाई 2, y1 + y2 डिवाइडेड बाई 2। ये फार्मूला है हमारे पास। x1 हमारे पास है -5 + -7 डिवाइडेड बाई 2, और y1 हमारे पास है -7 + -5 डिवाइडेड बाई 2। तो ये -5 + -7 -7 -5/2, -7 और -5 -12, यहाँ पर भी -12 आ जाएगा, -6 ये आपका आंसर आ चुका है। सेकंड पार्ट का भी इंतहाई आसान है। मिड पॉइंट भी, डिस्टेंस फार्मूला भी, ये जो मैं टॉपिक बता रहा हूँ मिड पॉइंट डिस्टेंस फार्मूला, और बहुत ही आसान है एमसीक्यूज क्योंकि ये आपके लाजमी पेपर में आते हैं। तो अब मैं आपको तीसरा इसका पार्ट जो कि लास्ट पार्ट है वो करके दे रहा हूँ।
का तीसरा पार्ट है 4 का, वो है 8 और 0 पहला पेयर एंड सेकंड टू 0 और -12। आपने ये वैल्यू इसके अंदर पुट करा देनी है। x1 हमारे पास है 8 प्लस 0 डिवाइड बाय 2, 0 प्लस -12। एट बाई टू, यहाँ पर -12/2, यहाँ पर 4 आ गया, यहाँ पर -6 हो गया। ये आपका आंसर आ गया है मिड पॉइंट का बिटवीन 2 पॉइंट्स का। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। अगर आपको समझ आ गई है तो ईमानदारी के साथ इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मेहरबानी होगी आपकी, आपका फ़ायदा होगा। आप इतनी आसान वीडियो बनाता हूँ, सारा कुछ आपको बता रहा होता हूँ कि पेपर में आने वाला है। तो मेहरबानी, आपसे सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट होती है हमारी कि जो है आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर लें और लाइक कर दें मेरी वीडियो। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट जो वीडियो बनाऊंगा वो चैप्टर नंबर 9 से जितनी भी डिफाइन होंगी, जो पेपर में आएंगे, जो इम्पोर्टेंट डिफाइन होंगे, उसकी वीडियो मैं आपको बना के दूंगा। तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अगर अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ मेहरबानी करके लाइक कर दें, और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी सब्सक्राइब। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ।